दिल्ली नेशनल कैपिटल एरिया के रहने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली का फ्लड प्रॉब्लम, वेदर प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम तो अपना पीक लेवल पर ही रहता है हर साल, लेकिन अभी दिल्ली वासी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है स्ट्रे डॉग्स के लिए, मतलब आवारा कुत्ते का प्रॉब्लम। ओवर द ईयर्स दिल्ली एनसीआर रीजन में कुत्ते का काटना, डॉग बाइटिंग का केस सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। पूरा देश भर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा केस ऐसे दिल्ली नेशनल कैपिटल एरिया में ही देखने को मिल रहा है। इसका खौफ इतना बढ़ चुका है कि अभी लोग घर से बाहर जाने के लिए भी, पैदल जाने के लिए भी दोबारा सोच रहे हैं। पहले यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर अगस्त 11 को सुप्रीम कोर्ट से एक वेडिक्ट निकलता है। उस वेडिक्ट पे पूरा देश, नेशन डिवाइडेड हो जाता है। दिल्ली में तो प्रोटेस्ट जैसे सिचुएशन शुरू हो जाता है इसी पर्टिकुलर स्ट्रे डॉग्स के इशू को लेकर। धीरे धीरे ये स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ता का प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। और इस मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को एक वेडिक्ट दिया दिल्ली गवर्नमेंट को कि वो इंस्टेंटली विदिन वीक्स एक्शन पे आए और रास्ते पे जितने भी स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ता है, सबको पकड़ पकड़ के वो एक प्रॉपर शेल्टर होम में डाले। सुप्रीम कोर्ट साफ कह दिया कि विदिन वीक्स दिल्ली एनसीआर एरिया में ये जो स्ट्रे डॉग्स एक भी रास्ते पे दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये वेडिक्ट आया तो तुरंत दिल्ली में जो डॉग लवर्स थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। याद रखिए, ये जो वेडिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये 2 जस्टिस बेंच थे जो कि ये डिसाइड किए थे। जैसे ये वर्डिक्ट बाहर निकला तो पूरा दिल्ली में डॉग लवर्स ने कुछ सोसाइटी में मिलकर इस ऑर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था, क्योंकि उनका कहना है कि डॉग्स का भी कुछ ना कुछ तो फ्रीडम जरूर है। Supreme Court said that no one can come in between our verdict. But we are a democracy. Where does it say in our constitution that we cannot stand against anything passed by the orders of our government? It says nowhere. प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट के लिए मुझे पता, रेप करने की अनुमति है सबको, एनिमल्स के साथ क्रूल्टी करने की अनुमति है सबको। अगर ये सारी अनुमति है तो हमें भी अनुमति है, हम अपने बेजुबानों के लिए लड़ेंगे। अगर डॉग्स को इसे जबरदस्ती उठा कर शेल्टर होम में भेजा जाएगा तो उनका फ्रीडम तो पूरा लैप्स हो गया। और ऐसे भी कि क्या गारंटी है जो दिल्ली गवर्नमेंट उसको उठाकर ऐसे कुत्तों को अगर शेल्टर होम में डालेगा तो दिल्ली गवर्नमेंट, मतलब क्या गारंटी है कि उन कुत्तों का प्रॉपरली केयर लिया जाएगा। उनका सवाल था कि क्या गारंटी है दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे कुत्तों को उठा कर शेल्टर होम में ले जाने के बाद उनका ख्याल प्रॉपर वे में रखेगा, उनको प्रॉपर केयर मिलेगा, प्रॉपर खाना मिलेगा। जैसे ही धीरे धीरे नेशनल मीडिया में ये बात चलना शुरू हो जाता है और दिल्ली एनसीआर एरिया में लोगों इसके लिए प्रोटेस्ट करने पर उतर रहते हैं, तो ये बात पहुंचता है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई। तो बी आर गवई क्या करते हैं, पहले ये जो वर्डिक्ट आया अगस्त 11 को, उसके ऊपर तुरंत स्टे लगा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर डिटेल्स फिर से दोबारा हियरिंग होगा जिसको वो लीड करेंगे, ये बोल दिए। फिर से इसके ऊपर दोबारा डिटेल्स में सुनवाई शुरू करता है जिसमें बी आर गवई भी प्रेजेंट रहते हैं। वर्डिक्ट अभी तक सामने नहीं आया है, तो देखा जाए क्या होने वाला है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंट बन चुका था कि दिल्ली गवर्नमेंट के ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अगेंस्ट में थे हमारे देश का फेमस लॉयर कपिल सिब्बल, जो कि एनजीओ की तरफ से केस लड़ रहे थे। दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह कहना है कि ये जो कुत्ते का प्रॉब्लम है, ये इसको किसी भी ओर से अभी हैंडल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग इसके लिए सफर हो रहे हैं, लेकिन कुछ माइनॉरिटी लोग ही आवाज उठा रहे हैं और मेजोरिटी भरे लोग वो चुप ही रहते हैं। ओवरऑल उनका कहना है कि दिल्ली भर में ये स्ट्रे डॉग्स के लिए बहुत सारे लोग तकलीफ उठा रहे हैं, जिसको अभी हैंडल करना मुश्किल है। अगर कुत्ते के फ्रीडम व्यू से देखा जाए तो कुत्ते को अगर हम फ्रीडम देते हैं तो इसके लिए इंसान का फ्रीडम लॉस हो रहा है, इंसान सफर हो रहा है। वो खुल के फ्रीडम से एक जगह दूसरा जगह भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने वर्डिक्ट में ही स्टे रहने के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं। इसके साथ कपिल सिब्बल भी अपने एनजीओ के साइड से वो भी अपने ओर से अपना राय रखते हैं। उनका कहना है कि ऐसे स्ट्रे डॉग्स के लिए भी दिल्ली गवर्नमेंट से हर साल बहुत सारा फंड्स एलोकेशन किया जाता है उनको प्रॉपर हैंडल करने के लिए, उनको प्रॉपर फीड करने के लिए। जैसे कुत्ता ऐसे काम ना करे, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट से जो एजेंसी है वो ऐसे सब पैसे को खा जाते हैं जो कि ग्राउंड पे कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कुत्ते के लिए ठीक तरह से अगर मेडिकेशन यूज किया जाए, उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाए, तो स्ट्रीट डॉग्स कभी भी ऐसे हरकत नहीं करेंगे। सभी का एक फ्रीडम होता है, हम कैसे कुत्तों का फ्रीडम को छीन के हम जबरदस्ती उनको दूसरा जगह में शिफ्ट कर देंगे। भले ही वो बेजुबान जानवर है, वो लफ्ज में कुछ भी कह ही नहीं सकते, लेकिन इंसान भी क्या जानवर जैसे सलूक करना चाहिए,
वो कैसे आखिर इंसान अपना फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए दूसरों का फ्रीडम कैसे छीन सकता है। वह कुत्तों को उठा कर एक शेल्टर होम में कैसे जबरदस्ती बंद कर सकता है। और ऐसे देखा जाए तो ऐसे आवारा कुत्ता स्ट्रे डॉग्स का प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली एनसीआर एरिया में नहीं है, हमारे देश के सभी स्टेट में इसे देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक कोई भी इस मैटर पे इतना बड़ा हंगामा नहीं हुआ। सबसे पहले हंगामा अभी दिल्ली में ही हुआ है, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे ही सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में ही है। दिल्ली में इसीलिए हंगामा हुआ कि दिल्ली का ऐसे स्ट्रे डॉग्स का रिलेटेड प्रॉब्लम अभी पूरा पीक पे जा चुका है, जिसको कंट्रोल करना अभी इम्पॉसिबल हो रहा था। बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है ऐसे स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि कुत्ते को ऐसे खुला छोड़ देना चाहिए प्रॉपर केयर के साथ, या कुत्ता को जबरदस्ती लेकर किसी शेल्टर होम में डाल देना चाहिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मुझे नहीं लगता कि कुत्ते को अगर रास्ते से उठाकर मतलब सेंटर होम में जबरदस्ती डाल देंगे तो वहाँ शायद प्रॉपर केयर नहीं मिलने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट तो फंड एलोकेट करेगा, वो कॉमन है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही फिर फंड एलोकेशन करना है। लेकिन यहाँ इंसान, बहुत सारे स्कीम है जहाँ इंसान को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाता। इंसान की भलाई के लिए जो फंड एलोकेशन होता है उसको एजेंसी बीच में ही खा जाता है। तो कुत्ते के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।